हेलो बच्चा पार्टी, आप लोगों के लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एक नया पार्ट लेकर मैं आज हाजिर हूं और आपको आज मैं कराऊंगा इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी हेल्पफुल क्यों होगा? क्योंकि ये चैप्टर का ये जो लेक्चर है थ्योरी में पूछा जाता है। जैसे इसमें आज हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांधता वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ज़्यादा देर ना करते हुए। और ख़ास बात करके मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को पुराना लेक्चर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों, और इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। तो चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और ये आपका है पार्ट नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं इसका आज का पॉइंट। आज का पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष। थ्योरी पोर्शन में बहुत पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और भी चीजें हैं। आज ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई पड़ती हैं। और इस केस में क्या होता है कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर बहुत पास आ जाता है। तो देखिए क्या इसमें लिखा गया है, कह रहे हैं कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अभी मैंने बताया कि पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ये तो हो गया आपका परिभाषा किसका परिभाषा? दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष का। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। इसको हम कह सकते हैं कि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। इसका रीजन ये है कि जो नेत्र का दूर बिंदु है, नेत्र का दूर बिंदु वो अनंत पे ना होके वो बहुत पास आ जाता है। इसलिए हमको पास की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो सर ये तो बात समझ में आ गई कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो सर ये बता दीजिए कि इसका कारण क्या होता है। तो बच्चों चलिए कारण देखते हैं। कारण इसमें बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है। यानी कि नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता केंद्र बढ़ जाती है जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब समझे, वक्रता बढ़ जा रही है और फोकस दूरी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से हमको पास की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती। तो पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या बच्चों? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमको पास की चीजें क्लियर दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ती। तो बच्चों सबसे पहले हम आप लोगों ने क्या देखा कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, उसके बाद इसके जो है कारण क्या है। अब बात आती है कि इसको निवारण कैसे, मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी इंसान को है, किसी पर्सन को है, जैसे दादा दादी को है या किसी को है, किसी बच्चे को भी हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो उसके निवारण के लिए क्या करते हैं बच्चा पार्टी? तो इसमें करते क्या है, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। याद रखिएगा कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो बच्चों ये बातें आपको क्लियर हो गई। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर आप लोग क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आता हूं आगे के पॉइंट पर। चलिए अब बच्चों आपने देखा निकट दृष्टि दोष, अब आप लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या होता है दूर दृष्टि दोष? उसी का उल्टा कर दीजिए बच्चों। इसमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई पड़ेंगी, साफ दिखाई पड़ेंगी, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ेंगी। देखिए बच्चों इसमें यही बोला गया है, इसमें से मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती बच्चों। पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। नेत्र का निकट बिंदु जो होता है यानी जहां तक हम आसानी से देख सकते हैं उसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। यानी निकट दृष्टि की दूरी जो होती है आपकी वो 25 सेंटीमीटर है और उससे अधिक दूर हो जाता है, जिसकी वजह से दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों। अब बात आती है कारण। इसका कारण क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से दूर दृष्टि दोष होता है बच्चों? तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाती है। क्या होती है बच्चों?
कम हो जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें वक्रता कम हो रही है और फोकस दूरी बढ़ रही है, वक्रता कम हो रही है और फोकस दूरी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दूरदृष्टि दोष हो रहा है। अगला पॉइंट जो होता है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, जिससे लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। बच्चों ये बोल रहे हैं कि नेत्र के गोले का व्यास, यानी जो गोले का व्यास होता है, व्यास व्यास मतलब जिसको डायमीटर बोलते हैं, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमको दूरदृष्टि दोष किसी पर्सन को हो जाता है, हमको पता चलता है तब। ठीक है, तो अब बात आती है सर, आपने बता दिया कि इसकी परिभाषा दूरदृष्टि दोष की, कारण बता दिया, सर इसका निवारण भी बता दीजिए। चलिए निवारण क्या होता है बच्चों, एक बात बताइए, उसमें अभी आप लोगों ने देखा था कौन सा लेंस यूज करते थे, अवतल, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, यानी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट। ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। एक और आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों, जरा दृष्टि दोष ज्यादातर आयु बढ़ने की कंडीशन में होती है, जब आयु बढ़ती जाती तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। कह रहे हैं कि व्यक्ति की आयु बढ़ने पर मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता भी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या करती है, सभी को एक पॉइंट पर समायोजित करती है। लाइट को एक पॉइंट पर क्या करती है, समायोजित करती है, जिससे हमको चीजें क्लियर दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों ना, वैसे वैसे मांसपेशियों के कमजोर हो जाने के कारण नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घटती जाती है। तो जो पॉइंट्स है एक पॉइंट पर मीट नहीं करते, एक पॉइंट पर मिलते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके कारण अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु की दूरी बढ़ जाती है और व्यक्ति प्रयुक्त लेंस युक्त, कौन सा, और व्यक्ति प्रयुक्त लेंस युक्त चश्मा के बिना पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है और यह नेत्र दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो बच्चों ये आपको पता चल गया कि किस टाइप का जरा दृष्टि दोष की अगर बात करें तो जरा दृष्टि दोष के केस में क्या होता है। आप लोगों ने ये देखा जरा दृष्टि दोष का। अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आता हूं फिर अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों। तो क्या है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि समंजन क्षमता घट जाती है और ऐसे केस में कोई भी इंसान क्या होता है कि व्यक्ति उपयुक्त, यहां पर उपयुक्त रहेगा, उपयुक्त लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करके क्या कर सकता है कि बिना पास की वस्तुओं को नहीं स्पष्ट देख सकता, मतलब कि उपयुक्त लेंस बिना यूज किए पास की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, ऐसे दोष को बोलते हैं बच्चों जरा दृष्टि दोष। अब बात आती है कि सर जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो बच्चों इसमें द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोकस जिसमें होता है, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं बच्चों, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। अच्छा रीजन तो बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये उम्र बढ़ने के साथ होती है। निवारण क्या है बच्चों, निवारण में आपको याद रखना है कि द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहें ले लें। अब हम आते हैं अबिंदुकता पर। पहले तो आप इसका देख लीजिए क्या चीजें थी। अब हम आते हैं अबिंदुकता पर। अबिंदुकता क्या होता है बच्चों, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं, अबिंदुकता कहलाती है। जैसे एक ही जगह पर कोई वस्तु रखी गई है, कुछ ऊर्ध्वाधर रखी गई है, कुछ क्षैतिज रखी गई है और उन सबका फोकस एक बिंदु पर नहीं बनता है, तो बच्चों बोलते हैं इसको क्या है, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। जैसे कोई चीज लंबवत रखी गई है और मतलब समझ रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अगर रखी गई है तो दोनों का अगर फोकस एक बिंदु पर नहीं बनता तो उसको क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। अच्छा इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण क्या है, अगर मैं बोलूं कारण क्या है, कारण अगर मैं आपसे बताऊं तो क्या होता है,
कारण क्या होता है? कारण होता है इसमें कि कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। इस केस में क्या होती है बच्चों? कॉर्निया की आकृति जो होती है, कॉर्निया की आकृति जो होती है बच्चों, की आकृति गोल नहीं होती है, गोल नहीं होती है, इसीलिए ऐसा होता है। गोल नहीं होती है, गोल नहीं होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसका निवारण क्या है? निवारण भी बता दीजिए। निवारण में क्या करेंगे बच्चों? निवारण में हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा लेंस? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है बातें? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चीजें थी अबिंदुकता में। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे फिर मैं आता हूं। चलिए, अगला पॉइंट है बच्चों आपके सामने, ये है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि कलर जैसे प्रॉब्लम है, मतलब कोई रंग है उसको पहचानने में दिक्कत आती है, रंग यानी रंगों में भेद करना, जैसे जिसको ये प्रॉब्लम होती है बच्चों ना, उसको रंगों में भेद करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब उनको जैसे कोई लाल कलर है, पीला कलर है, ग्रीन कलर है, तो उनको कंफर्म नहीं बता पाते कि एक्चुअली कलर कौन सा है। मतलब कई कलर एक साथ रख लिया जाए तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे लोगों में वर्णांधता होता है। तो इसमें बोला गया बच्चों, यह दोष मनुष्य की आंख में शंकु आकार की कोशिकाओं के कमी के कारण होता है। मतलब क्यों होता है? यह दोष मनुष्य के आंख में शंख, जो शंकोकार कोशिका होती ना, उसकी कमी के कारण होता बच्चों। इस दोष में मनुष्य को रंगों का भेद करना संभव नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है। यानी कि रंगों का भेद वो नहीं कर पाते हैं, यानी कि किस रंग का है क्या है इसका भेद कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर है तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक आज का आपका फिर कंप्लीट होता है। देखिए, छोटे छोटे लेक्चर करके मैं इसको बना रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगले लेक्चर में मैं आऊँगा जेके आपको प्रिज्म वगैरह और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।